10-10 लाख का इनाम रखिए। 10 लाख का इनाम? 10 लाख का इनाम, जो जीतेगा 10 लाख उसको मिलेगा। हाँ। और अगर दोनों के बीच कुश्ती हो जाए, हाँ। तो कुश्ती में कौन किसको पछाड़ता है, हाँ। वही जिंदा कौम की निशानी है। आप मूंछ टाइट करते हुए कह रहे यस। हैं। और अगर मेरे नेता पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा, हाँ। तो मैं उसको अखाड़ा में बुलाने की कोशिश करूंगा। मैं बाबा चौहड़ मल के का लंगोट लेके उतरूंगा। हाँ। उन्होंने बाबा चौहड़ मल के वंशज को ललकारा है और इमाम गजाली उनको ललकारता चेतनानंद को। हाँ। कि आप आइए और अखाड़ा में 2-2 हाथ कर लीजिए। तो 10 आती है उनके जिंदा कौम बोलने पे। हाँ। जिंदा कौम जिस समाज से वो आते हैं, उनका वो वचन है उनका। हाँ। कि अगर सर कट जाएगा, हाँ। लेकिन धड़ भी लड़ेगा। हाँ। लेकिन आप कैसे जिंदा कौम है कि राजद को छोड़ के आप एनडीए में आ गए? तो ये जिंदा कौम हमको तो उन पर शक लग रहा है। तो आपने बाबा चूहड़ मल के वंशज को ललकारा है। अब लड़ाई भाई आमने सामने की हो गई है। चेतन आनंद ने जब से कहा हम जिंदा कौम है, और चिराग पासवान ने रिएक्ट किया। अब चिराग पासवान के कहीं पे पोस्टर जलाए जा रहे हैं, तो कहीं पे आपस में दोनों कार्यकर्ता मतलब चिराग पासवान के और उनके समर्थक भिड़ जा रहे हैं। इमाम गजाली जी, आपने चैलेंज दिया था, अब तो भाई पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। देखिए, मैं आपके चाल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ चेतनानंद जी को। हाँ। कि ऐसा उलझुल हरकत मत कीजिए। हाँ। अगर हरकत करने का शौक आपको है, हाँ। तो आपने बाबा चूहड़ मल के वंशज को ललकारा है। और उनका ये सिपाही हाँ। इमाम गजाली आपको चैलेंज करता है कि अखाड़ा के मैदान पर आ जाइए, कच्छा लेके आइए, मौका कहीं पर भी अखाड़ा लड़ लीजिए कुश्ती। हाँ। और हम कहते हैं 10-10 लाख का इनाम रखिए। 10 लाख का इनाम? 10 लाख का इनाम, जो जीतेगा 10 लाख उसको मिलेगा। हाँ। और अगर दोनों के बीच कुश्ती हो जाए, हाँ। तो कश्ती में कौन किसको पछाड़ता है, हाँ। वही जिंदा कौम की निशानी है। आप मूंछ टाइट करते हुए कह रहे यस। हैं। और अगर मेरे नेता पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा, हाँ। तो मैं उसको अखाड़ा में बुलाने की कोशिश करूंगा। इसलिए अखाड़ा महाराजाओं का पद्धति है। अखाड़ा में लोग आजमाते हैं ताकत। हाँ। मुंह से ताकत आजमाया जाता है कि लंगोट पहन के ताकत आजमाया जाता है। लंगोट पहनिए और अखाड़ा पर आइए ना भाई। मैं बाबा चौहड़ मल के का लंगोट लेके उतरूंगा। हाँ। उन्होंने बाबा चौहड़ मल के वंशज को ललकारा है और इमाम गजाली उनको ललकारता चेतनानंद को। हाँ। कि आप आइए और अखाड़ा में 2-2 हाथ कर लीजिए। तो 10 लाख का इनाम किस बात पे? 10 लाख रुपया का शर्त रखिए। हाँ। हम हारेंगे, 10 लाख हम देंगे। अगर वो जीतेंगे, 10 लाख वो देंगे, हम देंगे उनको। अच्छा, मतलब अरे 10 लाख का शर्त है। चलिए 10 आज। लाख? हाँ, 10 लाख का शर्त। हाँ। 10 लाख का शर्त। हाँ। जो जीतेगा, हाँ। वही सिकंदर, वही जिंदा कौम। मगर यहाँ पे तो पोस्टर जलाया जा रहा है। चिराग पोस्टर ये सब ओछा काम हम लोग नहीं करते। पोस्टर जला। चिराग पासवान दिल में बसे हुए हैं। हाँ। वो दिल के नेता हैं। हाँ। ये रोड के नेता हैं। हाँ। दिल का नेता रोड के नेता फर्क होता है। वो सबके दिल में बसते हैं। और चेतन आनंद जी, देखिए चेतन आनंद जी क्या बोलेंगे, उनको तो कोई, वो तो अपना पॉपुलरिटी के लिए उन्होंने अपना हाईलाइट किया है। चिराग पासवान का पोस्टर जला के क्या करेंगे ये? वो तो वफादारी की बात कर रहे हैं भाई, क्यों वो वफादार हैं, आप लोग वफादार नहीं है। हम मेरे इतना वफादार कोई नहीं होगा हमारे नेता के इतना। हाँ। हमारे नेता हनुमान है मोदी जी के। वफादार कौन हुआ? हनुमान हो गए हाँ। के वो होंगे? ये तो कह रहे हैं हम हैं वफादार। वफादारी का आजमाइश होता है मैदान में। हाँ। चुनाव के मैदान में। वो तो कह रहे हैं हम जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम वाले लोग हैं। देखिए, हंसी आती है उनके जिंदा कौम बोलने पे। हाँ। जिंदा कौम जिस समाज से वो आते हैं, उनका वो वचन है उनका। हाँ। कि अगर सर कट जाएगा, हाँ। लेकिन धड़ भी लड़ेगा। हाँ। लेकिन आप कैसे जिंदा कौम है कि राजद को छोड़ के आप एनडीए में आ गए? तो ये जिंदा कौम हमको तो उन पर शक लग रहा है। हाँ। जिंदा कौम वो है हाँ। जिसका सर कट जाए। राजपूतों का मिसाल रहा है। हाँ। राजपूत समाज कि हम लोग यानी कि उनके फॉलोअर रहे हैं। हाँ। और राजपूत के शान के तरह ही हम लोग मौज भी रखते हैं। हाँ। तो इमाम गजाली ऐसे लोगों को ललकारता है। हाँ। जो राजपूत हो के भी हाँ। राजपूत का उनके अंदर गुण नहीं है। बड़ा बात कह रहे हैं आप। नहीं है गुण। राजपूत होते तो पार्टी छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते। उन्होंने तो एनडीए को बचाया ना पार्टी। राजपूत समाज जो होगा सर कटा लेगा, लेकिन हाँ। पार्टी, लेकिन धड़ भी उसका लड़ता रहेगा। हाँ। लेकिन सर कटाने का जिसके अंदर बूता होता है, वो पार्टी कैसे छोड़ेगा वो? हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। हाँ। कि मेरी दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है। हाँ। कि चेतन भाई 2-2 हाथ लड़िए ना अखाड़ा में। जो जीतेगा, हाँ। वही रियल होगा। वो आपसे अखाड़ा में फरियाएंगे, मगर वोट के अखाड़ा में, राजनीति के अखाड़ा में। नहीं, वो राजनीति का अखाड़ा अपनी जगह पर है। हाँ।
तो हम इमाम गजाली हैं, जिंदा कौम हम भी हैं, तो हम चाहते हैं कि दो हाथ कच्छा पहन के कुश्ती हो जाए। चलिए कच्छा पहन के कुश्ती हो जाए। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन कही कि सर कट जाए धड़ लड़े, वो कौम है राजपूत। मगर ये तो आरजेडी को धोखा देकर चले गए थे एनडीए में। ये कौन सी मिसाल है इस कौम की? बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।